नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिस्ट्री के यानी इतिहास के 40 एमबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह साल 2009 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। पूछे गए प्रश्न से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछता है। मतलब आप ये रखिए कि पूछे गए प्रश्न से 10 से 15% क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत साल 2009 से ही मतलब सिलेबस तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं ना कि प्रश्न कहाँ से बनाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ नए प्रश्न बनाया जाता है उलट पुलट कर, तो प्रश्न वही रहता है, ठीक है। डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, ठीक है। कह रहा धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया था, तो धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पहले कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण जो है ये 78 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है त्रिपिटक साहित्य क्या है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो त्रिपिटक साहित्य जो है ये किसका है, तो बौद्ध धर्म का है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है ये कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं पहले आगे, और यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के जितने भी सिद्धांत थे उसमें एक नया सिद्धांत जोड़ा था। उस सिद्धांत का नाम था ब्रह्मचार्य। क्या था, ब्रह्मचार्य नाम था। यानी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो अब मैंने सही भी लिख दिया। तो ये ब्रह्मचार्य जोड़ा था, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में पहले बताऊंगा कि हिस्ट्री के टेस्ट आप सभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर कैसे अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले देखिए 6 नंबर प्रश्न करा पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जब अधिकार किया था वह सन कौन था, तो सन 1510 ईस्वी था, 10 मई 1510 ईस्वी, यानी 6 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले, और यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न करा सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने किया था। बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड डलहौसी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 8 नंबर प्रश्न अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में जो है ना यह नेतृत्व 1857 के विद्रोह का कौन कर रहा था, तो याद रखोगे बेगम हजरत महल कर रहा था, ठीक है। किसने कर रहा था, बेगम हजरत महल कर रहा था। झांसी में जो है लक्ष्मीबाई कर रहा था। मंगल पांडे, तो ये 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता के रूप में से माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब इन्होंने ही शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था, यानी 9 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर पहले ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा। प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो एम ह्यूम को माना जाता है, जो अंग्रेज थे, और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था यदि पूछे आपसे से, तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, हड़े एवं बुक्का ने किया था, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न करो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है यह रामानंदन ने किया था, यानी आपका 12 का सी बिल्कुल प्यारे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो हो जाएगा यह जहांगीर के शासनकाल में आया था, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो अकबर जो है ये किस पे अधिकार नहीं कर सका, तो 14 का कट मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब पे तो अधिकारी को किया ही था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो किस मुगल बादशाह को हम आलमगीर, औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, यानी 15 का बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न का गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूछे पहले 16 नंबर प्रश्न, बहुत ही ईजी प्रश्न है। वर्ष 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ये कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है, याद रखोगे।
आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, कौन सा आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था? तो याद रखोगे 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बताओगे? भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यानी आपका इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष या भारतीय संविधान के पिता, ये सब किसको माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, मतलब भीमराव अम्बेडकर, यानी आपका 19 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले, और यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है ये संविधान में नहीं थे, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 21 नंबर प्रश्न, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में मिले थे? तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है ये साल 1922 ईस्वी में मिला था, मतलब 21 नंबर प्रश्न का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से? तो अपन लोग 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओगे बी मोहनजोदड़ो से। क्या बताओगे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है ये मगध का महाजनपद था। ठीक है, यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले, यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? याद रखोगे मौर्य वंश राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न करें किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? मतलब किस शिलालेख में अशोक जब कलिंग पर विजय किया था तो उसका उल्लेख है क्या? प्रथम में, सप्तम में, दसम में या 13वां शिलालेख में? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखोगे 13वां शिलालेख में ये उल्लेख है। ठीक है, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 26 नंबर आईना एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है? तो आईना एक बड़ी को टोटल 5 भागों में विभक्त किया गया है, याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 27 नंबर से औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है ये दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास जो है ये पहले ये किसके? शाहजहाँ के काल में हुआ, मतलब शाहजहाँ में लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब मतलब जो भी आज दिख रहा है ये सब का अधिक विकास जो है ना ये किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ के शासन। और अगर पूछे मतलब पूरे पूछे जैसे पूछ दे ये सब किस वंश से था, किस वंश के शासनकाल में, अगर वंश पूछ दे तो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश के शासनकाल में ये बताओगे। ठीक है, बढ़िया। आगे कह रहे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन अगर आप सभी के पास है तो याद रखोगे अजमेर में। ठीक है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, जो अजमेर राजस्थान में पड़ता है, इसका दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका पहले डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, मतलब आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी? मतलब किसे नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है या नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, यानी 31 नंबर प्रश्न का पहले आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 32 नंबर प्रश्न एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये कौन से राजवंश ने किया था? तो याद राष्ट्रकूट राजवंश ने किया था, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है 33 नंबर स्पूत या सपूत का संबंध किस धर्म से? तो स्पूत का जो संबंध हो जाएगा यह पहले बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है यह भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र का, पुर्तगाल का, मोरक्को का या फ्रांस का? तो
इब्न बतूता जो हो जाएगा, निवासी पूछे तो मोरस्को का था, ठीक है। किस किस देश का था? मोरस्को का, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना ये पहले कब हुआ था? तो वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका 36 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे देखिए 37 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी का, है ना। तो 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 37 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो हो जाएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न, सॉरी सेकेंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कह रहा है पूना समझौता किस पर हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये वर्ष 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1932 ईस्वी में हुआ था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल हिलाल का प्रकाशन जो है ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब चर्चा करते हैं हिस्ट्री की टेस्ट कैसे दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और बेहतर तैयारी हिस्ट्री का कैसे कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पेपर उसको डाउनलोड करने के लिए, टेस्ट देने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल पे आइएगा। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपल से सर्च करना है BSEBCARER, ठीक है। BSB कैरियर सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर आप सभी को दिख जाएगा bsbcareer.com का ऑफिशियल साइट। क्या करना है, इस पर आप सभी को क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा पहले इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को क्लास 12 का एक सेक्शन मिल जाएगा। क्लास 12 के सेक्शन पे क्लिक करके आर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हिस्ट्री पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि अभी आप हिस्ट्री की पढ़ाई किए तो हिस्ट्री पे क्लिक कर लेना। उसके बाद चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखना है, तो आप लोग जिस चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है उस चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा। पूरे 15 चैप्टर का सॉल्यूशन डाला गया तो उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे अभी साल 2009 के क्वेश्चन बैंक को मैंने अभी पढ़ाया 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देखना है तथा इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सारा का सारा प्रश्न आंसर के साथ मिल जाएगा, तो इसको भी आप सभी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप सभी प्यारे मतलब टेस्ट देना चाहते हैं कि हिस्ट्री का टेस्ट दे जिससे हमें पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट, मतलब पूरे 15 चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा हुआ है। जैसे चैप्टर 1 का आपको टेस्ट देना है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे स्टार्ट नाउ का बटन आ जाएगा आप सभी के पास। सबसे पहले स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक कीजिए, नाम और फ़ोन नंबर डालिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, और टोटल क्वेश्चन का जब आप जवाब दे दीजिएगा तो लास्ट में रिजल्ट भी शो कर देगा, ठीक है। तो आइए और टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपकी तैयारी कैसी इसके अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। 30 प्रश्न का मतलब टेस्ट बना हुआ है, जिसमें से केवल आपको मैं कह रहा हूँ कि 25 प्रश्न सही करने के लिए, मतलब 25 प्रश्न अगर आप सही कर रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो आइए यहाँ से टेस्ट भी अपना देते रहिए, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मुझे ये जानकारी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।